तो बच्चों आज हम कक्षा 12वीं गणित अध्याय 10 अवकलज के अनुप्रयोग के अंतर्गत उच्छिष्ट उच्छिष्ट व निम्निष्ठ इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। उच्छिष्ट क्या होता है वह निम्निष्ठ क्या होता है। अभी अपन ने क्या पढ़ा था, वर्धमान और ह्रासमान। वर्धमान मतलब बढ़ता हुआ, जो अपने आप को बढ़ा रहा है। जिस फलन का मान बिंदु के साथ बढ़ रहा है तो वो कहलाएगा वर्धमान। जिसका मान बिंदु के मान के बढ़ने के साथ घट रहा है तो कौन सा कहलाएगा, ह्रासमान। तो अपन वर्धमान ह्रासमान फलन पढ़े। तो वर्धमान मान बढ़ने वाला तो कहाँ तक बढ़ेगा भाई। कई ऐसे होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एक दो ग्राफ बनाऊं, ध्यान देना, दो ग्राफ बनाऊं। एक मैंने ये बनाया, एक मैंने ये बनाया। इन दोनों ग्राफों को देखिए। अगर मैं इस पॉइंट को लेकर के बात करूं, ध्यान देना, इस पॉइंट को ध्यान देना चाहिए ना, इस पॉइंट पर। ऐसे यहां पर मैं अगर इस पॉइंट की बात करूं, ठीक है ना, यहां पर होता है बिंदु और यहां पर होता है मान। यहां पर होता है मान, यहां पर क्या है बिंदु, यहां पर क्या होता है उसका मान। क्या ध्यान दो, अगर मैं बात करूं यहां से लेकर के या कहीं से, यहीं से चालू हुआ मान लो, यहां से लेकर के यहां तक, तो कैसा लग फलन का मान बढ़ रहा है, बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। तो यानी कि इस अंतराल में यहां से लेकर के यहां से लेकर यहां तक इस अंतराल में ये बन गया वर्धमान फलन। कैसा बन गया। अब इसके बाद देखो ये क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इस अंतराल में ये कौन सा फलन हो गया, ह्रासमान हो गया। तो ये यहां पर इतने में वर्धमान, इतने में, फिर ये कौन सा बिंदु है, ये बिंदु। तो जिस बिंदु पर फलन का मान उच्चतम है उसको बोलते हैं उच्छिष्ट मान। क्या बोलते हैं, तो ये कहलाएगा उच्छिष्ट मान और ये कहलाएगा उच्चतम बिंदु। इसको क्या बोलेंगे, उच्छिष्ट मान। इस बिंदु का जो मान है उसको क्या कहेंगे, उच्छिष्ट मान। और इसको क्या कहेंगे, उच्छिष्ट बिंदु। क्या बोलेंगे। इस प्रकार इस फलन को देखिए, ये फलन आप देख पा रहे होंगे, यहां से लेकर के यहां तक इस अंतराल में ये घट रहा है, यानी कि ह्रासमान है, हो रहा नहीं हो रहा है। और इस अंतराल में देखो, इस अंतराल में देखो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, वर्धमान है। और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, निम्निष्ठ। माने इस पॉइंट पर जो फलन का मान है वो कैसा है, निम्निष्ठ है। ये बात समझ में आ गई आपकी। और इसको कहेंगे निम्निष्ठ बिंदु। ठीक है ना। तो हम निम्निष्ठ और उच्चिष्ट का मतलब, निम्निष्ठ का मतलब न्यूनतम मान और उच्चिष्ट का मतलब उच्चतम मान। यदि किसी अंतराल में कोई फलन अधिकतम मान को रखता है, यदि किसी अंतराल में कोई फलन अपने जिस अधिकतम मान को रखता है उस अधिकतम मान को क्या बोलेंगे, उसका उच्छिष्ट मान। और वह बिंदु, दो मैंने मोड़े बिंदु जिस पर उसका मान अधिकतम है उसे क्या कहेंगे, उच्छिष्ट बिंदु। इसी प्रकार यदि कोई फलन किसी अंतराल में अपन निम्नतम मान रखता है तो उसे क्या कहेंगे, निम्नतम या निम्निष्ठ कहेंगे, उसका निम्निष्ठ मान। और उस मान, वह बिंदु का जो मान है निम्नतम, उस बिंदु को क्या कहेंगे, निम्नतम बिंदु। ठीक है ना। तो उच्चिष्ट और निम्निष्ठ बिंदु, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान, ये दो चीजें। ठीक है ना। एक बात लेकिन बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको, बहुत काम की चीज है। अगर मैं इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचू, क्या खींचू इस बिंदु पर, ध्यान दे रहे हो आप लोग, इस पर मैंने किस स्पर्श रेखा खींची, इस पर ही मैंने एक स्पर्श रेखा खींची। आप ध्यान से देखिए, ये जो स्पर्श रेखाएं हैं ये एक्स अक्ष के समांतर है कि नहीं है। यानी कि हम इसके अलावा और कोई बिंदु नहीं है जिस पर खींच के स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर हो, है क्या, केवल यही दो बिंदु है, एक उच्छिष्ट बिंदु और एक, तो उच्छिष्ट और निम्निष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखाएं फलन के उच्छिष्ट, यानी कि जो ग्राफ होता है ना वक्र, वक्र के उच्छिष्ट या निम्निष्ठ बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं एक्स अक्ष के कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। और जो रेखाएं एक्स अक्ष के समांतर होती हैं उनकी प्रवणता होती है शून्य। प्रवणता 11वीं क्लास में पढ़ी, कोई रेखा एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनाती है उसकी tan वैल्यू को प्रवणता कहते हैं। प्रवणता m बराबर tan थीटा, ये सूत्र आपने 11वीं क्लास में सरल रेखा वाले अध्याय में पढ़ा होगा। ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, सरल रेखा की प्रवणता। तो प्रवणता जो यहाँ पर है, यानी चाहे हम उच्चिष्ट ले लें चाहे निम्निष्ठ, दोनों बिंदुओं पर प्रवणता कैसी होती है, शून्य होती है।
प्रवणता शून्य होती है। प्रवणता कहलाती है एक्स अक्ष के साथ बनाए गए कोण की tan वैल्यू। अब ये एक्स अक्ष के समांतर है तो एक्स अक्ष के साथ कोण कितना बनाएगी, 0, इसकी प्रवणता हो जाएगी tan 0। तो tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यानी हमने एक बात जानी कि किसी फलन के वक्र के उच्चतम बिंदु पर और निम्नतम बिंदु पर उसकी प्रवणता क्या होती है, प्रवणता 0 होती है। अच्छा, प्रवणता को डिफरेंशिएशन है dy अपॉन dx भी लिखते हैं, तो dy बाई dx की वैल्यू 0 होती है, यानी कि f डैश x की वैल्यू 0 होती है। कहां पर होती है, उच्चिष्ठ या निम्निष्ठ पर। ये बात तो हमें बहुत काम की है, ठीक है ना। क्या देखा हमने कि उच्चिष्ठ या निम्निष्ठ बिंदुओं पर जो स्लोप है फलन का, क्या प्रवणता है, जो प्रवणता वो क्या होती है, शून्य होती है। यानी कि आप एक बात ध्यान रखना कि उच्चिष्ठ बिंदु पर या निम्निष्ठ बिंदु पर प्रवणता शून्य, यानी कि डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इससे हमें क्या फायदा होगा, अगर आपको किसी फलन का उच्चतम और निम्नतम बिंदु निकालना है तो आपको उसका अवकलन करना है और अवकलन के बराबर में क्या लिखना है, 0, और हल कर देना है, तो इससे आपको x का मान मिल जाएगा। तो वो मान मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, उच्चतम बिंदु या निम्नतम बिंदु, दोनों ही होंगे वो। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि उच्चतम बिंदु है या निम्नतम बिंदु है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। एक बात क्लियर होगी, बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, समझ में आ गई ना बात। अब यहाँ देखिए ये वाला जो बिंदु है और ये वाला जो बिंदु है, दो बिंदु हम ले लेते हैं, ठीक है ना। एक ले लिया P1, यहाँ पर ले लिया P2। अगर मैं P1 पर स्पर्श रेखा खींचूं, इस पर बच्चों, तो P1 पर जो स्पर्श रेखा खींच रहे हैं हम, ध्यान देना, स्पर्श रेखा खींच रहा है, एक्स अक्ष के साथ न्यून कोण बनाएगी, न्यून कोण बनाएगी, बनाएगी नहीं बनाएगी, तो इसकी प्रवणता होगी पॉजिटिव, यानी कि dy बाई dx की वैल्यू इस समय क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और अगर हम इस बिंदु पर स्लोप प्रवणता के स्पर्श रेखा खींचे तो उस स्पर्श रेखा के द्वारा ऐसा थीटा बनाया गया कोण होगा अधिक कोण, अधिक कोण माने 90 से बड़ा। तो इस बिंदु पर P2 पर जो डिफरेंशिएशन की वैल्यू है वो नेगेटिव होगी। कैसी होगी, नेगेटिव होगी, समझ आ गई ना बात। अब इस बिंदु को मैं, मान लो ए बिंदु है x0, इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया, ध्यान देना, ये दो बिंदु ले लिए मैंने, तो इस बिंदु को नाम दे दिया x0 प्लस h, इसको नाम दे दिया x0 माइनस h, ठीक है ना। माने जी इससे h ज्यादा है और ये वाला बिंदु h कम है, यानी कि इस बिंदु के जिस पर डिफरेंशिएशन 0 है उससे छोटे मानों के लिए अगर आपको डिफरेंशिएशन पॉजिटिव मिले और इससे बड़े मानों के लिए अगर डिफरेंशिएशन कैसा मिले, नेगेटिव मिले, इसका मतलब है कि ये उच्चतम बिंदु है। इसका मतलब है कौन सा बिंदु है, ये कहलाता है प्रथम अवकल सिद्धांत से उच्चिष्ठ या निम्निष्ठ की गणना करना, ठीक है ना। क्या होगा, अगर जिस बिंदु पर आपको उच्चिष्ठ या कोई भी मान मिला, डिफरेंशिएशन 0 मिला है जिस बिंदु पर, उससे कम मान वाले, उससे छोटे वाले, जैसे मान लो यहाँ पर 3 है तो 3 से कम माने 2.9, 2.8, 2.7, 2.6, वो क्या है, 3 से छोटे हैं। उन बिंदुओं पर अगर आपको डिफरेंशिएशन मिले पॉजिटिव और इससे बड़े बिंदुओं पर डिफरेंशिएशन कैसा मिले, नेगेटिव डिफरेंशिएशन की वैल्यू, तो इसको कहेंगे उच्चतम बिंदु। क्या कहेंगे, अब यहाँ पर आ जाओ, अब यहाँ पर भी दो बिंदु ले लो, एक मैंने यहाँ ले लिया, एक मैंने यहाँ ले लिया। यहाँ वाला बिंदु मान लो x0 माइनस h है और यहाँ वाला बिंदु मान लो x0 प्लस। अब इस बिंदु पर हम टेंजेंट खींचे स्पर्श रेखा, तो देखो ऐसी आएगी, तो इसका जो स्लोप है वो अधिक कोण होगा, अधिक कोण होगा ना, अधिक कोण होगा, तो इस बिंदु पर जो स्लोप यानी जो प्रवणता है वो नेगेटिव हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। और इस बिंदु पर कैसी हो जाएगी, इस बिंदु पर खींचो, इस बिंदु पर ऐसी खींचेगी, देखो स्पर्श रेखा, तो बताओ इसका जो कोण है वो 90 से कम है, यानी इस बिंदु पर जो स्लोप है प्रवणता dy अपॉन dx, उसकी वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। अब ध्यान देना, यानी कि जिस बिंदु पर अवकलक 0 है उससे छोटे बिंदुओं पर अगर डिफरेंशिएशन नेगेटिव मिल रहा है और उससे बड़े बिंदुओं पर डिफरेंशिएशन पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब है वो निम्नतम बिंदु है। कौन सा बिंदु है वो, निम्नतम बिंदु है, और इस बिंदु पर फलन के मान को कहेंगे निम्नतम मान या निम्निष्ठ। क्लियर है। अब दोनों को एक साथ अपने दिमाग में बिठा लो। उच्चिष्ठ फलन, उच्चिष्ठ में क्या होगा, अगर मान लो आपको जांच करना है कि ये उच्चिष्ठ बिंदु है, जांच करना है, तो अपन कैसे करेंगे, इससे छोटे मान लेंगे,
इससे छोटे मानों पर डिफरेंशिएशन कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। और इससे बड़े पर डिफरेंशिएशन कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। तो इसको कहेंगे कि ये उच्चतम बिंदु है। ठीक है, अब आगे आया इसका उल्टा यहाँ याद कर लो। जिस बिंदु पर आपको जांच करना है कि ये निर्दिष्ट है कि उच्चिष्ट है, कौन सा बिंदु है, तो आपको क्या करना है, अगर उससे छोटे मानों पर डिफरेंशिएशन कैसा हो? नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो। उससे छोटे मानों पर डिफरेंशिएशन कैसा हो? पॉजिटिव। उससे बड़े मानों पर डिफरेंशिएशन कैसा हो? नेगेटिव हो। तो समझ लेना कि वो कौन सा बिंदु है? निम्नतम बिंदु है। ये कहलाता है उच्चिष्ट या निम्निष्ट की जांच करने का प्रथम अवकल सिद्धांत। कौन सा कहलाता है ये? प्रथम अवकल सिद्धांत कहलाता है। समझ गया ना, इससे अपन जांच कर रहे हैं। अब देखो ये जांच करने के लिए अब आप ध्यान से देखो, उच्चिष्ट में समझ गए आप सभी? उच्चतम मान होगा तो क्या कहलाएगा? उच्चिष्ट। निम्नतम मान होगा तो क्या कहलाएगा? वो निम्निष्ट। ठीक है, फलन का मान। अब जरा आप अपनी बुक में, आप अपनी पुस्तक में परिभाषाओं पर निशान लगा लो। देखो जैसे आपको एक परिभाषा 3 दी है, देखो परिभाषा 3 लगे सभी को। परिभाषा 3 में क्या लिखा है? मान लीजिए एक अंतराल आई में एक फलन f परिभाषित है, तब नंबर ए f का उच्चतम मान आई में होता है, आई में होता है यदि आई में एक बिंदु C का अस्तित्व इस प्रकार है कि FC बड़ा या बराबर है FX। माने FC का मान हमेशा कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो फिर उसको क्या कहेंगे? उच्चिष्ट या उत्तम बिंदु। इस प्रकार नीचे देखो, संख्या FC को I में f का उत्तम मान कहते हैं और C को उच्चतम बिंदु कहते हैं। नीचे देखो भाई, f का निम्नतम मान I में, I अंतराल है, I पर इंटरवल अंतराल में होता है यदि I में एक बिंदु C का अस्तित्व इस प्रकार है कि FC छोटा है हमेशा fx से। क्लियर होगी ना बात? तो हम FC को क्या कहेंगे? निम्नतम मान, और C को क्या कहेंगे? निम्नतम बिंदु। ठीक है, अब आप पेज पलटाइए परिभाषा 4। परिभाषा 4 मिल गया ना? परिभाषा 4 क्या कह रहा है कि मान लीजिए f एक वास्तविक माननीय फलन है, लिखा है ना, और C f के प्रांत में एक क्या है? आंतरिक बिंदु है। तो C को स्थानीय उच्चतम बिंदु कहा जाता है यदि h ग्रेटर देन C के लिए C माइनस h और C प्लस h में x के सभी मानों के लिए FC का मान हमेशा fx से कैसा हो? बड़ा हो। इसी प्रकार छोटा हो तो वो निम्निष्ट। अब वो सब तो ठीक है, अब आप नीचे आ जाओ। एक चित्र बना है, देखो मिल गया क्या? देखो ये जो मैंने आपको समझाया, ये वाला चित्र बना है, दिख गया ना? यही समझा बनी भी आपको? ये है देखो, एक उच्चिष्ट के लिए यहाँ पर आ गया वर्धमान और यहाँ पर क्या आ गया? ह्रासमान। ये छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? उच्चतम बिंदु। और ऐसे ही नीचे वाला न्यूनतम बिंदु। तो इन पर देखो डिफरेंशिएशन 0 लिखा है, f' बराबर 0, f' बराबर 0 लिखा है ना। माने उच्चतम और निम्नतम बिंदु पर प्रथम अवकलज क्या होता है? शून्य होता है। तो प्रथम अवकलज को शून्य के बराबर करने से आपको उच्चतम या निम्नतम बिंदु प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना? ये बात प्रमेय 2 में लिखी है। प्रमेय 2 देखो, पेज पलटाइए। प्रमेय 2 में क्या लिखा है? मान लीजिए एक विवर्त अंतराल I में f परिभाषित फलन है, लिखा है। मान लीजिए C बिलोंग टू I, कोई एक बिंदु है, माने C अंतराल I में कोई एक बिंदु है। यदि f का x बराबर C पर स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम बिंदु का एक बिंदु है तो f' बराबर 0 या बिंदु C पर अवकलनीय नहीं है। मतलब सीधी सी बात है, अगर वो f' बराबर 0 है तो C को कहेंगे या तो वो उच्चतम बिंदु है या वो निम्नतम बिंदु है। क्लियर होगी ना बात? सीधी सी बात। इतनी बात बार आपको याद रखना है। ठीक है ना? अब आप नीचे देखो टिप्पणी लिखी है। टिप्पणी में क्या लिखा है? फलन f के प्रांत में बिंदु C जिस पर f' बराबर 0 है या अवकलनीय नहीं है, f का क्रांतिक बिंदु कहलाता है। इसी को क्या बोलते हैं? उसका क्रांतिक बिंदु कहलाता है। ये आपको परिभाषा में, एक परीक्षा में ब्लैंक्स में, खाली स्थान में या ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं ना। तो शब्द याद रखना, क्रांतिक बिंदु कहलाता है। ध्यान दीजिए, यदि f बिंदु C पर संतत है तो f' बराबर 0 है, और यहाँ एक ऐसे h बड़ा है 0 का अस्तित्व है कि C माइनस h और C प्लस h में f अवकलनीय है, वो ठीक है। अब प्रमेय 3 देखो, प्रथम अवकलज परीक्षण। तो ये मैंने आपको सिखा दिया है। इसमें क्या करते हैं? प्रथम अवकलज परीक्षण में देखो कैसे करना है, इसकी क्रिया विधि दी है। मान लीजिए एक फलन f विवर्त अंतराल I पर परिभाषित है। मान लीजिए f I में स्थित क्रांतिक बिंदु C पर सतत है।
बिंदु सी पर कैसा है फलन तथा तब नंबर 1 एक्स के बिंदु सी से होकर बढ़ने के साथ साथ यदि एफ डैश का चिन्ह धन से क्या हो जाए ऋण, माने इस तरफ होगा धन उस तरफ क्या हो जाएगा ऋण में परिवर्तित होता है, अर्थात बिंदु सी के बाईं ओर देखो ग्रेटर देन 0 माने धनात्मक लिखा है ना, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 तथा सी के दाईं ओर एफ डैश एक्स लेस देन 0 है। क्लियर है ना। तो फिर इसका मतलब हुआ कि सी कौन सा बिंदु है उच्चतम बिंदु है। मैं फिर से बता दूं, देखो वो ये कह रहा है कि जैसे ये है तो ये ए है तो सी इसको कहेंगे क्रांतिक बिंदु, इसको कौन से बिंदु कहेंगे क्रांतिक बिंदु जिस पर फलन चेंज हो रहा है। अब इस तरफ दो तरफ मैंने पॉइंट ले ली है, तो इस पॉइंट पर इस पर से कैसे खींचेगी, तो इसके लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा और इस पॉइंट पर ऐसे खींचेगी तो इसके लिए एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा। अगर ये कंडीशन है मतलब सी से बड़े मानों के लिए लेस देन 0 है और सी से छोटे मानों के लिए ग्रेटर देन 0 है, मतलब प्लस से कहां पहुंच गया माइनस में, प्लस से कहां पहुंच जाए माइनस पहुंच जाए, तो समझ लेना कि ये कौन सा बिंदु है उच्चतम बिंदु है। तो क्रांतिक बिंदु है वो कौन सा बिंदु है उच्चतम बिंदु है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम दूसरा ले लें, ये ले लो, तो यहाँ पर ये मान लो सी है, इसको बोलेंगे क्रांतिक बिंदु। कौन सा बिंदु बोलेंगे, अब ये दो पॉइंट में ले लिया, अब इस पर ऐसी इस पर से खींचेगी इस पर ऐसी, तो इसके लिए डिफरेंशिएशन dy पर dx की वैल्यू लेस देन 0 होगी, इसके लिए dy पर dx की वैल्यू कैसी होगी ग्रेटर देन 0 होगी, यानी कि dy पर dx मतलब f डैश है। तो यानी कि चिन्ह लेस देन 0 माने माइनस, अगर चिन्ह माइनस से क्या हो जाता है प्लस, माइनस से प्लस हो जाता है, माने क्रांतिक बिंदु से छोटे मानों के लिए अवकलन ऋणात्मक और क्रांतिक बिंदु से बड़े मानों के लिए अवकलन धनात्मक, तो ये क्रांतिक बिंदु निम्नतम बिंदु है। और यदि क्रांतिक बिंदु से छोटे बिंदु के लिए अवकलन पॉजिटिव और क्रांतिक बिंदु से बड़े बिंदुओं के लिए अवकलन नेगेटिव, तो फिर ये उच्चतम बिंदु है। ठीक है ना। तो ये बातें किसमें लिखी है प्रथम अवकल सिद्धांत में, किसमें लिखी है प्रथम अवकल सिद्धांत में लिखी है। तो समझ आ गई ना बात सभी को, क्लियर होगी बात। चलिए अब अपन आते हैं एक सवाल पर इसके, है ना, एक सवाल से अपन इसी को समझ लेते हैं कि जो कहना चाह रहा है ये सही बात आपको आई है समझ में कि नहीं आई है। तो इसको अपन अच्छा उच्चतम बिंदु या न्यूनतम बिंदु या उच्च से निम्न ज्ञात करने की दो विधियां हैं, हम कौन सी बता रहे हैं अभी प्रथम अवकलज परीक्षण है आपकी बुक में ना। तो पहले मैं इससे उदाहरण नंबर 29 आपको समझा देता हूं। उदाहरण नंबर कौन सा 29 है, उसमें 29 ही है, क्या नाम 17 उदाहरण है ना, 17 होगा ठीक है, क्योंकि वे पुरानी पुस्तक है ना जो मैं लिए हूँ। अब इसमें देखो क्या लिखा है, एफ एक्स इक्वल टू यही है, देखो एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 3 जगह है ना। तो मेरे पास है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 3 द्वारा प्रदत्त फलन के लिए स्थानीय उच्चतम तथा स्थानीय निम्नतम के सभी बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। ये है आपके पास सवाल। अब ये सवाल अगर आपको समझ में आ गया तो अब समझ में प्रथम अवकलज परीक्षण समझ गए है ना, और अगर समझ में नहीं आया तो फिर बात ही लगे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन अब अपन देखते हैं। ठीक है ना, उदाहरण नंबर कौन सा आ गया हमारा ये 17। ठीक, तो क्या लिखा है, पहले नंबर लिखते हैं आपको एफ एक्स बराबर हमारे पास है
एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। तो चाहे आपको उच्चतम ज्ञात करना हो चाहे न्यूनतम, सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना है, उसके बराबर 0 करना है, ठीक है ना। तो x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो यहाँ पर आएगा एफ एक्स का अवकलन क्या होता है, एफ डैश एक्स, सीधा एफ डैश एक्स लिख दो, ठीक है। और यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर दो, यहाँ पर कर दो एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3, ध्यान देना बच्चों। तो ये आ जाएगा 3x वर्ग माइनस 3 इंटू 1, इसका क्या आएगा 0, क्या आएगा 3x वर्ग माइनस 3, आ गया ना। अब उच्चतम या निम्नतम के लिए शर्त क्या होती है, उच्चतम या निम्नतम बिंदु पर क्या होता है, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होती है 0, अभी मैं आपको बता चुका, इसको 0 कर लूं तो यहाँ पर एफ डैश एक्स मतलब 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो 3x स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 3, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3/3, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 1, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 1, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 1, आएगा ना, अंडर रूट लगाएंगे प्लस माइनस 1, तो दो बिंदु आ गए, प्लस 1 आ गया, और अब एक कोई उच्चतम बिंदु है, एक कोई निम्नतम बिंदु, क्लियर है ना। तो अब देखो कैसे पता चलेगा, तो इस प्रकार अब x बराबर प्लस 1 पर पहले इस पर जांच करना है, ठीक है ना। अब ध्यान देना कैसे होगी ना, एफ डैश एक्स देखो, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एफ डैश एक्स की वैल्यू है 3x स्क्वायर माइनस 3, ठीक है ना। अब अपने मन से जांच करो मन में, अब हम इससे छोटे मानों पर चिन्ह देखो और इससे बड़े मानों पर, तो एक से छोटा मान 0.9 और एक से बड़ा मान 1.1, 1.1। भाई मैंने आपको क्या बताया था कि हमें ये पता करना है कि उच्चतम बिंदु है या, तो इससे छोटे मानों पर और इससे बड़े मानों पर इसका चिन्ह देखना है, देखना है नहीं देखना है। तो x इक्वल टू 0.9 पर, 0.9 इससे छोटा हो गया ना, चिन्ह देखो इसका, f डैश 0.9 की वैल्यू क्या आएगी 3 इंटू 0.9 का स्क्वायर माइनस 3, 0.9 का स्क्वायर क्या होगा 0.81, नहीं होगा 3, तो 3 एकम 3 8 3 24, तो 2.43 माइनस 3, तो आंसर माइनस में आएगा, तो कितना आएगा माइनस में आंसर 55.57 आया, काय में माइनस में। तो यानी कि इससे छोटे मानों पर ये कैसा है नेगेटिव है ना, तो यहां पर लिख दे रहा है लेस देन 0। और x इक्वल टू 1.1 पर देखो, f डैश 1.1 की वैल्यू, f डैश 1.1, तो क्या आएगा 3 इंटू 1.1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1.21, आएगा नहीं आएगा, तो 3 एकम 3 3 दूने 6 3 एकम 3 5 घटाओ तो 0.63 प्लस में आया ना, ग्रेटर देन 0। तो बताओ जो उच्चतम बिंदु है निम्नतम बिंदु है, भाई चिन्ह क्या हो गया, माइनस से क्या हो रहा है प्लस, माइनस से क्या हो रहा है, तो अब याद करो अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर छोटा सा बना देते हैं, यहाँ पर है निम्नतम बिंदु है, देखो चेक करते हैं ये और ये, तो इसके लिए ये अधिक कोण बनाएगी, तो इसके लिए डिफरेंशिएशन कैसा है नेगेटिव होना चाहिए, तो है, और इसके लिए डिफरेंशिएशन कैसा है पॉजिटिव है। तो अब प्रथम अवकल, इसलिए प्रथम अवकल परीक्षण से क्या लिखेंगे अपन, प्रथम अवकलन कैसे परीक्षण से क्या आ गया हमारे पास, x इक्वल टू प्लस 1, कौन सा बिंदु है निम्नतम बिंदु है, एक बात क्लियर हो गई, निम्नतम बिंदु मिल गया। अब कौन सा चाहिए, अब जांच करो x इक्वल टू किस पर, x इक्वल टू -1 पर, -1 पर जांच करो, क्लियर है ना, ये कौन सा बिंदु है, तो पर पहले नंबर इतने पर पहले x इक्वल टू +1 पर जांच, ठीक है ना। अब किस पर कर रहा है -1 पर जांच कर रहा है, ठीक है ना, परीक्षण कर रहे हैं। तो एफ एक्स बराबर हमारे पास क्या है, एफ डैश एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 3। अब पहले इससे छोटे मान लो, तो -1 से छोटा मान होगा -1.1 होगा,
x इक्वल टू -1.1 पर, तो ये इससे बड़ा है कि छोटा? छोटा है। 1.1 यहाँ पर क्या है? छोटा है। चलो करो जांच। f -1.1 की वैल्यू, तो 3 इंटू -1.1 का स्क्वायर -3, तो 3 इंटू ये तो हमेशा प्लस में आएगा ना? नहीं आएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 -3, कितना आया आंसर? 0.63। देखो पॉजिटिव है। यहाँ पर क्या आया था? बाएं पक्ष में नेगेटिव, वहां पर क्या आ गया? अब x इक्वल टू, इससे बड़ा मान लो, इससे बड़ा मान होगा 0.9, जे -1 से बड़ा है। -1 से 0.9 बड़ा होता है, तो इस पर जांच करो। तो f -0.9 इक्वल टू 3 इंटू -0.9 का स्क्वायर और -3, तो 3 इंटू 0.81 -3, 2.43 -3, ठीक है ना? तो कितना बचा था? 50 -0.57 लेस देन 0 है ना? तो प्रथम अवकल परीक्षण से क्या पता चला? इसलिए प्रथम कैसे अवकलन परीक्षण से क्या पता चला? x इक्वल टू -1 क्या है? उच्चतम बिंदु है। कौन सा बिंदु है? उच्चतम बिंदु है। मिलाओ, आपको उसमें समझ में आ जाएगा। तो उसने उच्चतम और निम्नतम बिंदु, हाँ प्लस में बड़ा होता है, ठीक है ना? माइनस में कैसा होगा? छोटा, और प्लस में क्या होगा?